हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 3 जो कि लाइट चैप्टर से लिया गया है। तो जिस तरह से हम लोग लास्ट जो लेक्चर है वो कवर किए थे, उस लेक्चर में हम लोग कवर किए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे वीडियो देखने के लिए, आगे वीडियो को मतलब देखने से पहले ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉज ना सबसे पहले याद कर लो, ठीक है। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और जो दूसरा लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों लॉ जल्दी से याद कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसका। अब हम लोग देखते हैं आगे। ओके, सो इसमें अब हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एक्चुअली हम लोग देख चुके हैं ना। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन जो है ना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात है ना, एकदम बाउंसिंग। जैसे कोई भी चीज लाइट है ना, किसी स्मूथ सरफेस पे टकराता है और रिटर्न बैक हो जाता है, इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन ना दो तरह का होता है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन दो तरह का है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन है ना, उसी को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से भी जानते हैं। अब समझते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या। देखो, रेगुलर नाम से ही क्लियर है, ठीक है। रेगुलर होना चाहिए, जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होना वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मतलब हुआ काफी स्मूथ, ठीक है। अब वो स्मूथ मिरर भी हो सकता है, वो स्मूथ मेटल भी हो सकता है। तो अगर हमारा सरफेस काफी स्मूथ है ना, तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और वही अगर सरफेस अगर डल है, सरफेस अगर स्मूथ नहीं है, तो वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब समझते हैं थोड़ा और इसको डेप्थ में। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में होगा क्या, जैसे अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया तो वो इंसिडेंट होने के बाद ना पैरेलली ही निकल जाएगा, ठीक है। यहां पे नीचे में देख पा रहे होगे कि एक लाइट आया, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, एक लाइट आ रहा है और वो है ना पैरेलली लाइट आया, इंसिडेंट किया और पैरेलली निकल गया, और जो सरफेस है वो काफी स्मूथ है, तो उस वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। और एक और सरफेस है जहां पे देखो कुछ मतलब टेढ़ा मेढ़ा इस टाइप से सरफेस है, तो वहां पे लाइट तो आया सीधा, लेकिन वो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा निकल गया, तो पैरेलल नहीं निकला। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल नहीं है, तो वहां पे हम लोग उस टाइप के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ओके, अब देखो, अब रेगुलर सरफेस तो समझ गए, मेटल हो सकता है, ठीक है, मिरर हो सकता है, स्मूथ काफी जो हो, ठीक है। अब जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर सरफेस पे होता है। अब इरेगुलर सरफेस है क्या, तो पेपर भी इरेगुलर सरफेस है, ठीक है ना। जैसे कि अगर पेपर देखा जाए ना, तो पेपर जो है वो स्मूथ देखने में लगता है, लेकिन वो स्मूथ एक्चुअली में नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम ना उसको काफी जूम करके देखो तो वहां पे काफी सारा है ना गड्ढा वगैरह बना हुआ रहता है, अगर काफी अच्छे से जूम करके देखे तो, ठीक है। तो वो हम नहीं बोल सकते, केवल छू करके हम नहीं बोल सकते कि वो स्मूथ है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत एकदम माने एकदम स्मूथ होना चाहिए वो। जैसे कि मिरर एक मतलब परफेक्ट एग्जांपल है स्मूथ सरफेस का, ठीक है। तो एक ना यहाँ पे नोट दिया हुआ है, उसको समझते हैं। देखो, अब यहाँ पे क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हम देख रहे हैं कि टेढ़ा मेढ़ा इंसिडेंट होने के बाद इधर उधर लाइट रे चला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे वैलिड होगा, यहाँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये तो टेढ़ा मेढ़ा चल जा रहा है। तो भाई तुमको हम बता दें कि यहाँ पे अगर तुम एक पर्टिकुलर रे देखो ना, एक अगर पर्टिकुलर रे देखो तो उस पे वैलिड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उस रे पे पर्टिकुलरली वैलिड है रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में बस इतना ही जानना था। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो, बीम ऑफ लाइट समझते हैं, ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो बीम ऑफ लाइट जो है ना, वो बंडल ऑफ रेज को हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अब रेज क्या है, तो रेज समझ लो ना कि जैसे सन से जो
एक लाइट रे आएगा ना, एक सन से जो एक किरण है ना आती है, मतलब वहां से सन से, तो उसको हम लोग रे बोलेंगे, ठीक है। एक जो एरो है ना उसको रे बोल सकते हैं। और जब वही रे बहुत सारा रे कंबाइन हो जाए ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। मतलब बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। ओके, अब देखो ये जो बीम ऑफ लाइट है ना ये 3 तरह का होता है। पहला कन्वर्जिंग, दूसरा डाइवर्जिंग और तीसरा पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में सिंपल लाइट जो होगा वो पैरेलल होगा, अभी इंसिडेंट करेगा ही नहीं, तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया। अगर कन्वर्जिंग का बात करें तो सीधा जाकर के ना कहीं एक जगह पे मिल जाना, कन्वर्ज का मतलब ही होता है कहीं पे मिल जाना, तो ऐसे जा करके और कहीं पे मिल गया तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट हम समझ लेंगे उसको, ठीक है। और डाइवर्जिंग में क्या होगा ना, एक पॉइंट से निकलेगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा, कहीं पे मीट नहीं करेगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा, तो वो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो गया। तो बस इतना ही जानना था हम लोग को बीम ऑफ लाइट में। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 टॉपिक है, एक है ऑब्जेक्ट और एक है इमेज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता क्या है और इमेज क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जब तुम थोड़ा आगे जाओगे ना, थोड़ा सा और आगे हम लोग जब लेक्चर को बढ़ाएंगे तो वहां पे ना बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला पे और लेंस फॉर्मूला पे, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। समझते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज होता क्या है। तो अगर है ना रफ आइडिया अगर दे दे तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये समझो ना कि अगर मेरे सामने मिरर है तो हम जैसे मिरर के सामने हम खड़े हैं तो हम मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गए, और जो फोटो दिख रहा है ना मिरर में वो हमारा इमेज है। बस यही समझ लो, जो हम हैं वो ऑब्जेक्ट और जो इमेज जो मिरर में हमको दिख रहा है मेरा अपना फोटो वो मेरा इमेज है, तो वो इमेज हुआ और ये हम ऑब्जेक्ट हुए उसके लिए, ठीक है। ये रफ आइडिया, ठीक है ना। लेकिन अगर एग्जाम में देखो, एग्जाम में तो ऐसे नहीं आएगा ना कि इमेज क्या है, वैसे तो लिख नहीं सकते, तो वहां पे तो हमको प्रॉपर डेफिनेशन देना होगा ना। तो समझते हैं ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन और इमेज का डेफिनेशन होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट हम उस चीज को बोलेंगे जहां से एक्चुअली में लाइट रेस मतलब टकरा के निकले या फिर उसी से लाइट रे निकले, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज ईदर ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो चीज है जो कि मतलब लाइट रे या तो उससे रिफ्लेक्ट बैक होकर के जाए या फिर क्या हो वो उसमें से खुद लाइट निकले, तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम खड़े थे एग्जांपल में, तो मेरे से ऐसे लाइट आ रहा है और मेरे से टकरा करके जा रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है। अब इमेज का बात करते हैं। अब इमेज क्या होता है, अच्छा ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं ना, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में और जान लो। ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैन हो सकता है, कैंडल हो सकता है, जैसे बुक में जो एग्जांपल लिया गया है वहां पे ज्यादातर है ना फेस लिया गया है, ट्री का एग्जांपल है ना, कैंडल का एग्जांपल है। और जो रे डायग्राम हम बनाएंगे ना, आगे हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम के बारे में। तो रे डायग्राम में जो है जो हम लोग ऑब्जेक्ट का सिंबल यूज करेंगे वो एक एरो होगा और ऊपर में हेड बना हुआ होगा, ठीक है। अप एरो अगर है तो जो ऑब्जेक्ट है वो खड़ा है, अगर डाउन एरो है मतलब ऑब्जेक्ट नीचे है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। या फिर डॉट से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डॉट से भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेज को भी उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा इमेज को और अच्छे से समझते हैं, उसका प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं। तो इमेज जो है एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ठीक है। इमेज क्या है, एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है, मतलब हमको बस दिखता है वो। और जब लाइट रे टकरा करके कहीं पे मीट करे, ठीक है ना, कहीं पे लाइट रे टकरा करके मीट करे, वो एक्चुअली भी मीट कर सकता है या फिर वर्चुअली मीट कर सकता है। वर्चुअली का मतलब हुआ कि लाइट रे ना मतलब प्रॉपर तरीके से जाके मीट नहीं कर रहा है, वो बस हमको लग रहा है कि है ना मीट किया वहां पे। तो वो जो जहां पे मीट करेगा ना लाइट, ऑब्जेक्ट से टकरा करके जहां पे मीट करेगा लाइट, वो हो गया मेरा इमेज, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लिए इमेज को रफली, है ना। और ये हमारा डेफिनेशन भी हो गया। तो बस इतना ही काफी है ऑब्जेक्ट और इमेज में, इमेज को समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब देखो इमेज जो है ना 2 तरह का होता है, ठीक है। 2 तरह का इमेज होता है, एक होता है वर्चुअल, एक होता है रियल, है ना। इमेज कितने तरह का, 2 तरह का, एक रियल और एक वर्चुअल। अब नाम से क्लियर है, ठीक है। एक रियल का मतलब ना एक्चुअली, हाँ एक्चुअली लाइट जब एक्चुअली मीट करे ना। अब देखो 2 एग्जांपल हम देंगे, ठीक है। 2 एग्जांपल देंगे यहाँ पे, जैसे कि चलो आगे देखो एक एग्जांपल देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल, 2 फोटो दिया हुआ है, एक रियल इमेज का है, एक वर्चुअल इमेज का है। जो रियल इमेज है
उसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्टर से लाइट आया और प्रोजेक्टर से लाइट जो है ना एक स्क्रीन पे जाके ऐसे टकराया है, ठीक है, और टकरा करके लाइट जब एक्चुअली मीट किया तब जाकर के वहां पे इमेज बना है। तो यही डेफिनेशन है कि जब लाइट एक्चुअली मीट करे और इमेज बने वहां पे, तो उस इमेज को बोलेंगे रियल इमेज। और अगर लाइट वर्चुअली कटे, मतलब एक्चुअली नहीं कट रहा है, लाइट जो है ना एक्चुअली, जैसे तुम प्रोजेक्टर से देखते हो ना, प्रोजेक्टर से क्या होता है, ऐसे लगा है तो प्रोजेक्टर से लाइट निकला और जाकर के कटा, और वो पर्दा पे जाके जहां पे कटता है वहीं पे इमेज बनता है। अगर बीच में ना ऐसे है ना, स्कूल में हम लोग क्या करते थे, स्कूल वगैरह चाहे मूवी में, अगर आगे वाला बंदा जैसे अगर अंदर घुसता है तो वो उसको हम लोग बैठाते कि बैठो 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 बैठो, है ना, और वो डिस्टर्ब कर देता है जो मूवी चलते रहता है, तो पीछे से गाली भी देते हैं लोग, है ना। तो वो चीज क्या हुआ, एक्चुअली में लाइट रे कट रहा है, तो हम लोग हाथ ऐसे कर दिए तो हमारा हाथ का इमेज बन जाता था वहां पे, याद है ना। तो वो है रियल इमेज, ठीक है, एक्चुअली में लाइट रे कट रहा है। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या है, जो तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे मिरर में जो इमेज बनता है वो एक्चुअली में वर्चुअल इमेज है, ठीक है, उसमें एक्चुअल लाइट रे नहीं कट रहा है, वर्चुअली अंदर जाकर के वर्चुअली लाइट रे कट रहा है, तो वो हुआ वर्चुअल इमेज। तो आई होप कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज तो क्लियर होगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल इमेज क्या होता है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज का बात करें, है ना, रियल इमेज जो स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसको रियल इमेज बोलेंगे, और वो इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और जो रियल इमेज होता है वो हम लोग सिनेमा स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज जो होता है वो मिरर में हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज जो होता है वो लाइट एक्चुअली कट करता है तब ऑब्टेन करता है, और वर्चुअल इमेज जो होता है वो इल्यूजन होता है, लाइट एक्चुअली कट वहां पे नहीं करता है, लाइट रे, ठीक है। तो बस इतना ही हम लोग आज के लेक्चर में रहने देते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।